छठी दफा हम रुक ही गए हैं। चले आप लोगों को ये सीन दिखाते हैं। तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं जिनका ये एक M3 करके जंक्शन बनता है। 1 2 3 ये 3 जंक्शन है। यहाँ से ये एक वाहिद पॉइंट है जहाँ से ये तीनों पहाड़ इकट्ठे नजर आते हैं। अब इन्होंने भी मुझे बताया कि जो हिंदू तो आपको ऐसे जितना कुछ तो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इस वक्त ब्राइटनेस तेज करके भी नहीं आना, ब्राइटनेस कम करके नजर आ रहा है। तो गाइज आपके साथ रूम वगैरह मैंने कहा था रात को शेयर करवाएंगे, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी हुई थी और अंधेरा हो चुका हुआ था कि आपके साथ हम कुछ शेयर नहीं कर पाए। तो ये है हमारे जो भी हडसन होटल है उसका ये बाहर का एरिया है, और बाकी मैं आपको अंदर चल के रूम दिखाती हूँ। हमारा जो रूम है ख़ास आप लोगों के लिए साफ़ सुथरा करवाया है मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ हम गंदा मंदा रूम ना ही शेयर करें। तो ये है फर्स्ट रूम, इसके बाहर खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, अंदर चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एंटर होते साथ ही सबसे पहले कबर्ड्स वगैरह लगी हुई हैं और बिल्कुल साइड पे वॉशरूम है। ऐसी जगह पे आप लोगों को अच्छा वॉशरूम मिल जाए ये लिटरली माले गनीमत होती है। तो ये है वॉशरूम, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन है। दिस इज़ द बेडरूम एरिया। यहाँ पे सोफ़ाज़ हैं, बेड लगा हुआ है, AC वगैरह हीटिंग वगैरह का भी बंदोबस्त है यहाँ पे। और द बेस्ट पार्ट इज़ दिस द व्यू। बिल्कुल बाहर से आपको पूरी अताबाद लेक नज़र आती है। इतना मज़े का व्यू है ना, और रात को भी इतना मज़े का लगता है। 10 बजे तक शॉप्स खुली होती हैं, उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन उससे पहले तक जो भी अंधेरा ना हो और लाइट्स वगैरह ऑन हो, बड़ा मज़े का ना आपको एक व्यू मिल रहा होता है। तो ये है गाइस हमारा रूम। यहाँ पे मामा बाबा ने स्टे किया था। हम लोगों के रूम्स आगे हैं, तो इस वक्त हम चेकआउट वगैरह कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है प्लान वो नारायण उतरने का है। नारायण उतर के हम लोग भट्टा कुंडी स्टे करेंगे, आप लोगों को वहाँ पे भी दिखाएंगे, वहाँ का भी सारा का सारा जो एंजॉइंग मोमेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सेकंड रूम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। हेलो बेटा, कैसे हो? देखो मेरे सामने मेरा बैग पड़ा हुआ है, बहुत ही गंदा है। ये वाला कमरा तो दिखाने काबिल ही नहीं है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा फुली रेस्ट मोड पे हैं। यहाँ से हमारा ये व्यू था, बस तारे शारे नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने ना ये कमरा ज़्यादा कवर ही नहीं किया, क्योंकि ये कुछ इनका काम वगैरह हो रहा था, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। बैक साइड से आपको व्यू दिखाते हैं। बैक साइड से इस तरह का है, बहुत ही मज़े की जगह है यार। अभी प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था ये एरिया, अभी कुछ इनको टाइम था, 1-2 दिन थे, लेकिन इन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो इन लोगों के बन गए हुए थे रूम्स वो उन्होंने हमें दे दिए। तो अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। सामने आप देख सकते हैं ये अताबाद लेक के सामने जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, सामने बोटिंग वगैरह हो रही है, स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, बड़ा मज़े का माहौल है। तो चले यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर नाश्ता करने के लिए आगे चलेंगे, क्योंकि नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ। तो गाइस इस जगह पे हम ना बहुत दफ़ा आने की कोशिश करते हैं। हम इसी रास्ते से तकरीबन 2 या 3 दफ़ा गुजरे हैं, लेकिन ये जो जगह थी ना हम कवर करना चाह रहे थे, जो कवर नहीं हो पाई। लेकिन अब 4 दफ़ा गुजरे हैं ना, 6ठी दफ़ा हम रुक ही गए हैं। तो चले आप लोगों को ये सीन दिखाते हैं। इसी ट्रिप के अंदर हम 6 दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं, और 6ठी दफ़ा ही हम इसको कवर कर पाए। बहुत खूबसूरत सीन है। तो गाइस इस वक्त हम लोग M3 जंक्शन पे खड़े हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों को जो गाइड है उन्होंने समझाया है काफ़ी हद तक। मैं फिर से गाइड करती हूँ। ये इस वक्त हमारे सामने जो है जो चोटी है
बर्फ़ से भरी हुई है, ये नांगा पर्वत की है। ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला चल रहा है नांगा पर्वत की तरफ, ये है कोहे हिमालय, जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का एंड पे। ये है कोहे कराक्रम और इसके बिल्कुल साथ है हिंदूकश। कोहे हिंदूकश, ये तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं जिनका ये एक M3 करके जंक्शन बनता है। 1 2 3 ये 3 जंक्शन है यहाँ से। ये एक वाहिद पॉइंट है जहाँ से ये तीनों पहाड़ इकट्ठे नज़र आते हैं। अब इन्होंने भी मुझे बताया कि जो हिंदूकश है ये जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है तिरचमीर, अच्छा, और बीच वाला जो है वो कराकरम पूरा का पूरा पहाड़ी सिलसिला है, इसकी ये जाता है चाइना की तरफ, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। K2 के लिए तो यार आपको बिल्कुल ही सेपरेट रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, वो तो एक बहुत ही अलग ही एक ट्रैक के आप ये समझे। और ये है हिमालय, और हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो सामने द किलर माउंटेन नांगा पर्वत है। तो हम लोगों ने कहा हम आपके साथ ये भी क्यों ना शेयर करें यार। वापसी पे पहले आते हुए तो इसको हमने नहीं कवर किया, ये अभी गुजरते हुए M3 नज़र आया तो बाबा ने कहा यार ये तो किया ही नहीं कवर, इसको तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। फिर एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं। एक और यहाँ की जो बहुत मज़े की बात अभी मुझे पता चली है कि यहाँ पे सामने 2 दरिया हैं। एक दरिया जो राइट साइड से आ रहा है वो है रिवर इंडस, और जो सामने से आ रहा है लेफ़्ट साइड से वो है रिवर गिलगित। और ये दोनों, ये स्पेसिफिक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों जो रिवर्स हैं ये मिलते हैं। ये तीनों माउंटेन रेंजेस आके आपस में मिलती हैं। ये पूरी दुनिया का वो वाइड जगह है, और जिधर ये तीनों माउंटेन आके आपस में मिलती है, मेन इस जगह का नाम है जुगलोट। 2400 किलोमीटर हिमालयस की लेंथ है, 1300 किलोमीटर कराक्रम की लेंथ है, 800 किलोमीटर को हिंदुकश की लेंथ है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको माउंटेन्स मिलेंगे देखने को, लेकिन ये जो जंक्शन पॉइंट है इसी पॉइंट के अलावा आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये एक वाहिद जंक्शन है। ये पूरी दुनिया का 8वां अजूबा कराक्रम हाईवे रोड है। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल सामने जो ऑफ रोड आपको नजर आता है ये ओल्ड स्लिप रूट है उस जमाने का, और ये हिस्टोरिक ब्रिज है। इसी ब्रिज से पूरी गिलगित बल्तिस्तान 1947 के 3 महीने बाद ही 1 नवंबर को पार्टीशन हुआ था। अच्छा, पार्टीशन के टाइम का ये ब्रिज है। जो पार्टीशन हुआ था ना उस वक़्त ये ब्रिज इस्तेमाल किया गया था 1947 में। डिफरेंट लोगों को जो ट्रांसपोर्ट किया गया था, इंडिया के लोग इंडिया में गए थे और पाकिस्तानी लोग वापस आए थे। ये तब का ब्रिज यहाँ पे खड़ा है, आपको बीच में नज़र आ रहा होगा। और सामने हमारे पास नांगा पर्वत है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे आके। कुछ और पता चला? कैंप है जहाँ पर जब स्कर्दू में अगर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। अच्छा हाँ, वो जो बीच में नज़र आ रहा है ना छोटा सा। यार यहाँ पे आके वाकई में बड़ा कुछ सीखने को मिला है। लिटरली हम लोगों से तो ये पहले मिस ही हो गया था। यहाँ पे एक छोटा सा टक शॉप बना हुआ है। मम्मा को भूख सूख लगी हुई, मम्मा शायद कुछ खाने पीने के लिए सोच रही होंगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं हम लोग सीधा भट्टा कुंडी की तरफ। वहाँ चल के खाना शाना खाएंगे। नाश्ता नुश्ता तो कर लिया हुआ था हल्का फुल्का, प्रॉपर खाना वहीं पे चल के करेंगे। तो चलें फिर निकलते हैं और फिर आगे चल के आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त एक्सट्रीम 9:30 हो गए हैं। 9:30 मतलब हम आज 8:30 पहुंचे थे, 9:30 हो चुके हैं। हम यहाँ पे खड़े होके ना साइट सीइंग कर रहे थे। हम यहाँ पे गैलेक्सी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को एक नहीं, हमें गैलेक्सी भी नजर आई है। उसकी मैं प्रॉपर पिक्चर को चेक करके कि वो कौन सी है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं कि ये क्या नाम है। हाँ, अगर आप में से किसी को पता है कि ये अगर कौन सी गैलेक्सी, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी कि ये कौन सी गैलेक्सी, हमें ज़रूर बताएं। मैं भी ढूंढूंगी, अगर मुझे पता चला मैं आप लोगों को नीचे ज़रूर लिख के बताऊंगी। और यहाँ पे हम स्टार्स की साइट सीइंग कर रहे थे। काफ़ी हद तक नज़र आया। यहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम होने की वजह से काफ़ी हद तक क्लियर, बहुत क्लियर आसमान नज़र आ रहा है। तो हम इस वक्त बाबूसर टॉप पहुँच चुके हुए हैं। पकौड़े शकोड़े पार्टी कर रहे थे, साथ साथ हम लोग कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय की है। एक्सट्रीम ठंड है कि मेरे हाथ जो है ना इस वक्त आपको रेड कलर के नज़र आ रहे होंगे। एक्सट्रीम ठंड है। क्या हुआ है? क्यों? नज़र कुछ नहीं आना। मैं बताता तो सही हूँ, हम लोग सामने देख रहे हैं ना। हाँ,
ऊपर जरा एक मिनट ऊपर दे लाइटें तो बंद कर। 1 मिनट। तो गाइस ये सकत बाबूसर के रात 9 बजे के हालात हैं। आप सामने बर्फ़ भी चेक कर सकते हैं, राज्य के बर्फ़ पड़ी हुई है। मुझे ये पता चला है कि इससे पिछला रास्ता जो हम छोड़ के आए हैं वहाँ पे 15-15 फुट भी बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन मैं उस वक्त सो रही थी इसलिए मैंने ना देखी ना मैं कैप्चर कर सकी। इन लोगों ने भी कैप्चर नहीं की, तो बहुत गलत हरकत है। तो ये आप देखिए, ओह बर्फ़ पड़ी हुई है, ना करे जूतों के अंदर घुस गई तो जूते देखो फिर भी स्नो वाले हैं, फिर भी सोचो हाइकिंग वाले शूज हैं। मैं नहीं अंदर जा रही, मेरे कपड़े के जूते हैं, ये मेरे कपड़े के जूते हैं। चलिए चल जाओ ना, तो मेरे जूते गीले हो जाएंगे। चलो जाओ ना, कुछ नहीं होता, जाओ। रुकोगे तो फिर उत्तरी हाँ जमी हुई है सारी बर्फ, जम चुकी है बिल्कुल। तुम वहाँ पे क्यों चढ़ के खड़े हो गए हो? पीछे तक बर्फ है। क्या करना है इसका? ये तो गर्म पिघल भी नहीं रही। ओए होए होए, नहीं माइनस हो गया ना बेटा। इस वक्त जितनी ठंड है ना, ये हमें लग रहा है मैंने इस वक्त 3 हुडीज पहनी हुई है, 1 2 ओवर जैकेट, 3 कवर है। सामने पकोड़ों का मौसम चल रहा है, कॉफी चाय, हमने पकोड़े भी खाए हैं यार, पकोड़े भी खा लिए। अंडे भी खाए हैं। ये किसी ये स्नोबॉल मारा तो बंदा ये स्नोबॉल नहीं है, ये कुछ और है, स्नो होता है। तो इस वक्त एक्सट्रीम ठंड है और अब हमारा प्लान ये चेंज हुआ है कि पहले हमारा प्लान था यहाँ से सीधा भट्टा कुंडी जाने का और वहाँ पे नाइट स्टे अगर करने रूम मिल का। गया, अच्छा रूम मिल गया तो चांस लेना है। हाँ 100% चांस लेंगे, जारी बात है। नहीं होगा तो फिर मैं हाजिर हूँ। फिर हम डायरेक्ट जाएंगे मरी, यहाँ से सीधा मरी जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं, यहाँ से घंटा या आधा घंटा नीचे घंटा है। बुकिंग नहीं ले रहे थे उन्होंने, मैंने हाँ, ऑनलाइन बुकिंग नहीं ले किया रहे था हुंजा से उनको, तो कह रहे थे सॉरी जी बुकिंग नहीं है हम ले रहे, आप मौके पे पहुंचेंगे, क्योंकि कल की बात है। हम लोगों ने कॉल की थी। पहुंचेंगे तो एक तो वो जो बुकिंग दे रहे थे वो लाइक आप ये समझे 5000 के कमरे का 20,000 रुपये मांग रहे थे कॉल पे। नहीं जी, फिर क्या मांग रहे थे? 25,000 25 से 30,000 25 से 35,000 तक बड़ा रूम मांग रहे थे ना उनका। हाँ। एक होता है, एक होटल स्वीट होती है टाइप ऑफ, उसमें वो तकरीबन कोई 6 से 8 बंदों के सोने की जगह, बहुत बड़ा रूम होता है। वहाँ वो पिछले किसी साल ताज के सामने था। हाँ तो मैंने उनको कॉल की तो कहते जी वो मौके के ऊपर देखेंगे, अगर अवेलेबल हुआ तो 25 से 35,000 तक। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। वही 5-10 हजार का कमरा हुआ को 25 से 30,000 हमने पता कितने का लिया हुआ है, मुझे याद है, वो हमने 6,000 4 साल पहले। हाँ चलो साल हद से ज्यादा 12 का हो जाएगा, 15 का हो 15 जाएगा, का होना चाहिए। 25 से 35,000 का। तभी हमारे पास अब 2 मोटल्स हैं, या तो हम यहाँ से उतरेंगे और भट्टा कुंडी स्टे करेंगे अकॉर्डिंग टू इट कि अगर हमें वहाँ पे कमरा मिल जाता है। अगर कमरा नहीं मिलता तो बाबा कहेंगे कि तुम लोग चुप करके सो जाओ, मैं सीधा तुम लोगों को मरी लेके जाऊँ, क्योंकि बाबू से टॉप से नीचे घंटे का रास्ता है, उससे ऑनवर्ड आगे 6 से 7 घंटे का रास्ता है। क्या हुआ है? क्या हुआ? भाई क्या कहता सड़क पे काकड़ जम गया है। काकड़ क्या होता है? जगह कह रहे काकड़ जम कक्कड़ होता है, काकड़ को नेहा कक्कड़, नेहा काकड़। मैं क्या कह रहे हो, काकड़ जम गया, काकड़। यार ऐसी बाप गिरने लगे। मैं नहीं अपने जूते गीले करना चाहती। हाँ चलो खैर हम लोग अब गाड़ी में चलते हैं और आगे का जो प्लान होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ठंडा है। क्या कहा? हमारे पास यहाँ पे पकोड़े हैं और हमारे पास ग्लोरिया जींस कैफे है। कहाँ है? देखिए कार्ड डिस्काउंट है। हाँ कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा? तो है ही नहीं, बंद हो चुका है, रात 10 बजे से पहले बंद हो जाता है। यू आर लेट। 9:32 है यार, 9:32 9:30 बजे खत्म हो जाता है। हाँ स्टारबक्स भी है गाइस, हमने स्टारबक्स को वैसे बायकॉट किया है, शर्म करो। नो स्टारबक्स, हम स्टारबक्स नहीं पियेंगे, हम ग्लोरिया जींस पियेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं कम हुआ अभी तो शुरू अभी है, तो शुरू है। बाजार का एंड है ये। हाँ अगर इतना रश है तो मिड में क्या होगा? बड़े वेले लोग हैं यार, जाते नहीं आपस लोग। यहाँ याद है जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने एक गाना गाड़ी में लगा के पूरी ये सड़क क्रॉस की थी। बड़ा फेमस। हाँ क्या गाना था वो वाला? माल रोड पे गया था हमने। नहीं इधर ये सड़क है कोई, ये पंजाब तक का उसके साथ। तो गाइस हम लोग लास्ट टाइम जब नारायण आए थे तो हम लोगों ने
बस रात को खाना खाया था और हम चुप करके जाके ना अपने कमरे में सो गए थे और अगले दिन हम अपने सफ़र पे निकल गए थे। हमने नारायण की आपके साथ कोई भी चीज़ें शेयर नहीं की, ना हम नारायण बाज़ार आप लोगों को दिखाने के लिए आए। तो अभी जब वापस जा रहे थे मरी की तरफ तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा ना नारायण बाज़ार ही दिखा दिया जाए। तो ये इस वक्त यहाँ पे रश के हालात हैं। शुक्र है हम यहाँ पे नहीं आए क्योंकि बहुत क्राउडेड है। मतलब आज मंडे हो गया है लेकिन मंडे होने के बावजूद यहाँ रश नहीं टूटा। वहाँ पे लाहौर में इतनी गर्मी है कि मुझे लगता है किसी का दिल ही नहीं कर रहा, वो बारियां पकड़ रहे हैं जाने की नॉर्दर्न। तो ये आप रश के हालात देख सकते हैं और साथ साथ आप यहाँ पे चेक करें, ये है सारा नारायण बाज़ार। बना हुआ है, डांस हो रहा है। फोन ले गया ना क्योंकि पंजाबी नहीं